आज उत्तर प्रदेश में व्यापारी सुरक्षित है, उद्योग स्थापित कराना ये मेरी दूसरी प्राथमिकता है। हर जगह जगह पे गौशाला का निर्माण हुआ है और मोदी जी तो हर चीज पे गारंटी है कि मोदी गारंटी है इस पानी को लेकर विश्व युद्ध हो सकता है। लोकसभा चुनाव 2024 की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पहले चरण के नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। हालांकि प्रतापगढ़ में 6वें चरण में मतदान होगा, लेकिन प्रत्याशी अभी से पसीना बहा रहे हैं, रात दिन एक कर रहे हैं अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं भाजपा के सांसद संगम लाल गुप्ता। संगम लाल जी, किस तरह की स्थितियां देखने को मिल रही हैं क्षेत्र में? देखिए, सरकार ने जो काम किया है, मोदी जी ने जो विकास के कार्य किए हैं, मोदी जी ने जो देश की इन 10 सालों में समाज के अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति है उसके जीवन में परिवर्तन लाया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश में जो कार्य किए हैं, जो विकास किए हैं, आज उत्तर प्रदेश में अमन और चैन है। आज उत्तर प्रदेश में व्यापारी सुरक्षित है, किसान नौजवान को सम्मान मिल रहा है और हर व्यक्ति रोजगार से जुड़ रहा है, आत्मनिर्भर बन रहा है। तो इन सब चीजों के वो लेकर जनता। लेकिन प्रतापगढ़ में तो पलायन हो रहा है, रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं है। देखिए मनोज जी, मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं, हमारे कार्यकाल 5 साल के हैं और 2 सालों में पूरा दुनिया त्रस्त रहा। 3 साल हमें जो मौका मिला है, हमने निरंतर रात दिन एक करके प्रतापगढ़ के परिवर्तन के लिए हमने काम किया है। प्रतापगढ़ में इसके पहले भी कई सारे सांसद हुए, सिर्फ बाईपास की चर्चा पे लोग सांसद बन जाते थे। युवा प्रतापगढ़ ही नहीं पूरे देश का परेशान है रोजगार के लिए। किसान परेशान है, छुट्टा साणों से और एमएसपी को लेकर के सब आंदोलित हैं। क्या कारण है? देखिए, न तो किसान परेशान है, न तो युवा परेशान है। ठीक है, कौन लोग हैं ये जो सड़क पे बैठे हुए हैं, पार्कों में बैठे हुए हैं? देखिए, हमारी गौ माता है और सरकार ने हर जगह जगह पे गौशाले का निर्माण किया है और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक जानवर के प्रति 50 रुपए देने की घोषणा किया है कि किसान के घर अगर कोई जानवर है, 5 जानवर अगर है, तो उसको 250 रुपए उनके चारे के लिए प्रतिदिन दिया जाएगा उसको। तो फिर देश में कैसे पिंक क्रांति हो रही है? बीफ निर्यात में भारत दुनिया में डंका बजा रहा है। नहीं, देखिए, भारत का डंका और भारत का सम्मान इन 10 सालों में माननीय देश के प्रधानमंत्री ने, पहले हमारे देश का प्रधानमंत्री थे मगर कोई जानता नहीं था, न विदेश में उसका कोई सम्मान था, मगर आज हमारे देश का प्रधानमंत्री जब टीवी पे बोलने आता है तो दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष, दुनिया के प्रधानमंत्री उस दिन सोचते हैं कि आज भारत का प्रधानमंत्री बोलने वाला है। और क्या बोलने वाला है? ये भारत का सम्मान है, 140 करोड़ जनता का सम्मान है। इससे बड़ा सम्मान क्या हो सकता है? आज पूरे देश में जिस तरीके से पूरे देश में विकास की पराकाष्ठा है, हर तरफ आपको मालूम है कि यही प्रतापगढ़ से आप प्रयागराज जाते थे 3 घंटे लगता था और आज प्रतापगढ़ से आप प्रयागराज की सफर तय करिए 40 मिनट लगता है। यही प्रयागराज से बनारस की सफर करते थे लोगों को 5 घंटे लगता था। प्रतापगढ़ की 5 बड़ी समस्याएं। देखिए, प्रतापगढ़ की 5 बड़ी समस्याएं, जिसे केंद्रीय विद्यालय नहीं है, केंद्रीय विद्यालय होना चाहिए। ये हमारे एजेंडे में है कि हम अपने दूसरे कार्यकाल में हम उसको यहाँ कराएंगे केंद्रीय विद्यालय। दूसरी सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर है, जो हमने 5 साल संघर्ष के बाद हमारी वीरान पड़ी एटीएल फैक्ट्री को पुनः जमीन को मैंने सजोने का काम किया और मेरी पहली प्राथमिकता है कि प्रतापगढ़ में बेरोजगारी खत्म हो जाए, उद्योग स्थापित कराना ये मेरी दूसरी प्राथमिकता है। तीसरी प्राथमिकता है
कि अगर पूरे देश में, पूरे उत्तर प्रदेश में छोटी छोटी उड़ानें भरने के लिए सरकार की प्राथमिकता है, तो प्रतापगढ़ पृथ्वीगंज हवाई अड्डा भी पुनः जीवित हो, वहाँ से उड़ानें भरी जाए। ये तीसरी हमारी प्राथमिकता है। तो और भी जो बड़ी समस्याएं होंगी, हमारा बिल्कुल क्लियर एजेंडा है। देखिए, प्रतापगढ़ मुख्यालय की सबसे बड़ी समस्या है जल निकासी और सीवरेज की। देखिए, ये तो पहले ही हल हो जाना चाहिए था। प्रतापगढ़ में तो 10 साल से तो आप ही की सरकार है। प्रतापगढ़ में जब हम विधायक बने तो प्रतापगढ़ सीमा विस्तार हमने ही कराया था। सीवरेज की समस्या बिल्कुल सही है आपकी है। अभी जो सीसी रोड सेंक्शन हुआ है उसमें जल की निकासी और सारे सीवरेज उसमें क्लियर होंगे। और भी अगर कोई समस्याएं जल निकासी की है तो अमृत योजना में उसको लेकर भारत सरकार के हम उसको ख़त्म कराने का काम करेंगे। हम कोई प्रस्ताव अगर यहाँ से गया होगा नगर पालिका से तो हम उसको स्वीकृति कराएंगे, क्योंकि पानी की समस्या है। आपका कहना बिल्कुल ठीक है। प्रतापगढ़ का आंवला किसान पूरी तरह से बदहाल है, उसके जीवन स्तर में कब सुधार होगा? जबकि उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में इसको शामिल किया है। देखिए, आंवला की पहचान है और छोटे छोटे कुटीर उद्योग भी लगे हैं। आंवले की सामग्री, आंवले का मुरब्बा, कंडी बनाई जाती है, मगर उससे बड़े पैमाने पे परिवर्तन नहीं किया जा सकता जब तक यहाँ कोई बड़ी इंडस्ट्री नहीं लगेगी आंवले से संबंधित। बगल में दशहरी आम होता है, उससे, अमरूद से, तो इस तरीके से कोई बड़ी इंडस्ट्री यहाँ पर लगेगी फूड प्रोसीडिंग यूनिट का, तो किसानों की आय बढ़ेगी। मेरी पूरी कोशिश है कि हमारे दूसरे कार्यकाल में हम यहाँ कोई बड़ा फूड प्रोसीडिंग यूनिट की स्थापना करा दें। प्रतापगढ़ के खेतीहर किसान, खेती पड़ती पड़ी हुई है, छुट्टा साड़, लगातार उनकी फसल चर रहे हैं, जिसके चलते वो खेती छोड़ दिए हैं। देखिए, सरकार ने उसकी पूरी व्यवस्थाएं की है। हर जगह जगह पे गौशाला का निर्माण हुआ है। दूसरा भी एक नया और भी पॉलिसी सरकार ने लाया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, कि अगर किसी किसान के पास 3 जानवर हैं तो उसको जीरो टैग करके वो 3 जानवरों के लिए चारा के लिए डेली का 150 रुपये, 50 रुपये प्रति जानवर देने के लिए सरकार ने घोषणा कर दिया है। अपने घरों में बांधकर उसको। आपने 5 साल में कुछ गांव गोद लिए थे, उनकी क्या स्थिति? बिल्कुल उनकी स्थिति अच्छी है। उन गांव में हमने रोड भी बनवाया है, बिजली की व्यवस्थाएं किया है, उसमें भारत सरकार से, राज्य सरकार से बजट भी आए हुए हैं। निरंतर हम उसके ऊपर वर्क करते रहते हैं। देखिए, विकास तो हमारी सरकार का एजेंडा है। हमारे विकास की बात कर रहे हैं तो जिले में 17 ब्लॉक है, जिसमें से 14 डेंजर जोन में है, जहां पे फ्लोराइड भरा पड़ा है, पीने लायक पानी नहीं है, और जहां फ्लोराइड नहीं हुआ आर्सेनिक है। देखिए, सरकार ने अभी माननीय देश के प्रधानमंत्री जी ने आज़ादी के अमृत महोत्सव, आज़ादी के 75वां वर्ष मनाया गया, और पूरे देश में, खाली प्रतापगढ़ नहीं, हर जगह हर सांसदों को ये निर्देशित किया गया था कि मिनिमम 75 और 75 से ज़्यादा अमृत सरोवर का निर्माण कराएं, उसमें बरसात में जल भरे जाएं, क्योंकि देखिए, जल ही जीवन है। जल का स्तर बढ़ाना हर नागरिक का कर्तव्य होता है। पानी का हम जितना दोहन कर रहे हैं, अगर उससे डबल पानी धरती में नहीं जाता है तो कहीं ना कहीं ये डार्क जोन नहीं, आने वाले समय में इस पानी को लेकर विश्व युद्ध हो सकता है। देखिए, पहले हम सब बचपन में कुएं में नहाते थे, और बरसात में तो रस्सी भी लगाने की जरूरत नहीं थी, हाथ से निकाल के नहाते थे। आज देखिए, पूरे गांव में कहीं एक आपको कुआं नहीं मिलेगा। पहले गड़ही गुड्डे भरे रहते थे, आज कहीं। इसके लिए हर नागरिक का एक कर्तव्य होता है कि हम पानी को बचाएं और हमारा जल स्तर को बढ़ाएं। क्या लग रहा है,
इस चुनाव में आप पुनः जीत के आएंगे? देखिए, मैं तो जनता का सेवक हूं। जनता का आशीर्वाद, जनता हमारे लिए तो भगवान है। तो भगवान का आशीर्वाद जब मिलेगा तो हम विजय होंगे। और हमारे कार्यकर्ता, लेकिन आपके सामने पीडीए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के आधार पे चुनाव लड़ रहे हैं, उनका ये समीकरण है, आपका समीकरण क्या है? देखिए क्या होता है, निरंतर सपा और कांग्रेस ने जनता के साथ धोखा किया है। लोगों को जातियों में बांटने का काम, व्यक्ति विशेष जातियों को मदद करने का काम, उसको बढ़ाने का काम। अगर भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री अगर प्रधानमंत्री आवास दिए हैं तो हर समाज को दिए हैं, उन्होंने किसी जाति विशेष के लिए नहीं। अगर हम 80 करोड़ लोगों को, खासकर उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ लोगों को अगर राशन दिया जा रहा है तो उसमें हर समाज का, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई कोई बच नहीं रहा है। अगर हमने किसान सम्मान निधि देने का काम किया है तो हर समाज के व्यक्ति को देने का काम किया है, हमने किसी से जात नहीं पूछा है। तो जातियों में जो बांटते हैं ना, किसानों की बात कर रहे हैं तो खाद की बोरी की कीमत बढ़ गई है, वजन भी घट गया है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, हमारी सरकार किसानों को लेकर बिल्कुल चिंतित रहती है। देखिए, आप एमएसपी देख लीजिए, किसानों एमएसपी के लिए ही तो किसान गोलियां खा रहे हैं, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। बिल्कुल नहीं। देखिए, कुछ तथाकथित इसके लिए किसानों को सम्मान के लिए वो बिल भी वापस लिया गया। किसान जिससे संतुष्ट है किसानों की, लेकिन एमएसपी तो दी नहीं जा रही है। नहीं, बिल्कुल किसानों की आय को बढ़ाने के लिए। अभी देखिए, किसान पहले रेल से जो माल लेके जाता था तो कहीं ना कहीं वो रेल के डब्बे में ही सड़ जाता था, मगर माननीय प्रधानमंत्री ने उसके लिए अलग से ट्रैक बिछा करके कि वो समय से पहले पहुंच जाए, कि किसानों की आमदनी बढ़ जाए। तो सरकार निरंतर किसानों की आय बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयत्नशील है। क्या लग रहा है, कितने वोट से जीतेंगे आप? देखिए, हमारे जो भगवान हैं, हम तो एक सेवक हैं, जनता ईश्वर के समान है, कार्यकर्ता हमारा देवता है। तो हमारा कार्यकर्ता ईश्वर के पास जाएगा, प्रसन्न करेगा, उनका आशीर्वाद हमें दिलाएगा। मैं उनसे आशीर्वाद की कामना भी करता हूं। आपकी लड़ाई इंडिया गठबंधन से होगी या फिर बसपा से? देखिए, हमारी तो लड़ाई किसी से ही नहीं है। हमारी लड़ाई इस देश में और इस समाज में हर व्यक्ति के उत्थान के लिए है, समझे कि नहीं। हर व्यक्ति, समाज का अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति है उसके जीवन में परिवर्तन लाने की लड़ाई है, कि उसको सरकार की योजनाएं बगैर भेदभाव का उसके मिले और उसके बच्चे शिक्षित हो, उसके जीवन में परिवर्तन आए। वो माननीय प्रधानमंत्री जी की और हम सब की लड़ाई वही है कि देश समृद्धशाली हो, देश विकसित हो। और विकसित भारत का संकल्प का जो सपना है मोदी जी का, कि हम इस देश को विकसित भारत बनाएंगे, और उन्होंने संकल्प लिया है। और मोदी जी तो हर चीज पे गारंटी है कि मोदी गारंटी है। 15 लाख की भी गारंटी, देश 15 लाख और रोजगार की गारंटी। देश की अर्थव्यवस्था जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने बागडोर लिया अपने हाथों में तो 11वें नंबर की थी मनोज जी, और जब दूसरी बार देश की जनता की आशीर्वाद, अभी किस नंबर पे है? अभी 5वें नंबर पे है। और मोदी जी कहते हैं जब तीसरी बार हम आएंगे तो इस देश की अर्थव्यवस्था तीसरे नंबर की दुनिया की होगी। और मोदी जी जो कहते हैं वो करके भी दिखाते हैं। ये देश की जनता भी देख रही है और हम सब भी देख रहे हैं। अगर उन्होंने कहा कि राम मंदिर, क्योंकि मोदी जी जिसको शुरू करते हैं उसको पूर्ण करते हैं। उसको अगर भूमि पूजन उन्होंने किया तो उद्घाटन भी करने का काम करते हैं। आप उसका इतिहास उठाकर देख लीजिए। तो ये थे प्रतापगढ़ के सांसद और भाजपा के प्रत्याशी संगम लाल गुप्ता। इनके दावे आपने सुने और खुद आकलन करिए इन दावों का। मनोज त्रिपाठी, प्रतापगढ़। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।